बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़े लेवल की खबर के पूरे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि खबर मीडिया के खिलाफ है तो लिहाजा मीडिया पर तो आप भूल जाएं किसी तरह की छोटी मोटी खबर के अलावा कोई बात होगी। ये समझ लीजिए इमरान खान की हुकूमत का सबसे बड़ा इक़दाम है। मीडिया चैनल्स को पैमरा ने हुक्मनामा जारी किया है कि आज के बाद आपने अपने किसी ड्रामा में टीवी चैनल्स पर कोई ऐसा कंटेंट नहीं चलाना जो ऑब्जेक्शनेबल हो। जी हाँ, किसी तरह का ऐसा कंटेंट आप नहीं चला सकते जिसमें किसी की बीवी किसी के साथ भागी है, किसी का मर्द किसी के साथ इश्क लड़ा रहा है, किसी के साथ कोई काम हो रहा है। ये तमाम चीज़ें बैन हो चुकी हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप कोई ऐसी चीज़ नहीं चला सकते जिसमें इनडिसेंट ड्रेसिंग हो। अब देखिए इनडिसेंट ड्रेसिंग क्या है। आप टाइट कपड़े नहीं पहन सकते, आप फाहिश लिबास नहीं पहन सकते। ऐसा लिबास नहीं आप पहनेंगे जिससे लोगों को एतराज़ हो। घरों में इवन के ऐसी प्रॉब्लम अब आ गई है कि आप इनके ड्रामास बैठकर अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। एक बाप बेटी के साथ नहीं देख सकता, माँ बेटे के साथ, बहन भाई के साथ नहीं देख सकती। अब ये तमाम चीज़ें, उसके अलावा ना आप कोई ऐसी चीज़ चला सकते हैं जिसमें कोई किसी को गले लगा रहा है, और इसके अलावा आप कोई बेड के सीन नहीं चला सकते जिसमें आप बेड को सोता हुआ दिखा रहे हैं कि दो लोग हैं आपस में, या इस तरह का कोई सेंसिटिव या जो मायनी जुमले हो, कंट्रोवर्शियल प्लॉट्स हो, और इसके अलावा कोई भी ऐसी अननेसेसरी डिटेल्स या इवेंट्स जो डिस्टर्बिंग हो, डिस्ट्रेसिंग हो व्यूअर्स के लिए। आज के बाद आप टीवी चैनल्स ड्रामा किसी भी तरह कुछ नहीं चला सकते। और इसमें याद रखिएगा, न्यूज़ एंकर्स के लिबास भी हैं जो चुस्त लिबास पहनाए जाते हैं। ये क्यों पहनाए जाते हैं? ये इसीलिए पहनाए जाते हैं ताकि आप पूरी तरह इनसे लुत्फानंदोज़ हो, लोग इनको देखें, इनकी व्यूअरशिप बढ़े, नथिंग एल्स। जिस तरह फेसबुक का हालिया स्कैंडल आया था जो उसकी डाटा साइंटिस्ट ने कहा था कि नेगेटिव चीज़ें फैलाकर ये काम किया जाता है। आप ये समझ लीजिए ये किसी बहुत बड़े हमले से कम नहीं है पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री पर। और जो दुश्मन कुव्वतें हैं जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पैसा करके रखा था, उनकी इन्वेस्टमेंट डूबने जा रही है बुरी तरह। पैमरा ने कहा है कि हमें ख़ास तौर पर सिटीज़न पोर्टल से लेकर हर जगह शिकायत दर्ज होती हैं, कॉल सेंटर पर, फीडबैक पर, ईमेल्स, यानी हर जगह पर। उन्होंने कहा कि लोग हमें शिकायत करते हैं कि ये गंद बेच रहे हैं, इतना गंद बेच रहे हैं, लिहाजा बैन किया जाता है। आप जानते हैं कि हालिया एक ड्रामा आया था जिसके अंदर ये दिखाया गया कि रज़ाई बहन भाई की शादी का सीन चल गया। यानी आप इस सतह पर चीज़ों को लेकर आ गए हैं कि अब बहन भाई कोई जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते हुए आप दिखाएंगे उनको। यानी इससे बदतरीन सोसाइटी का ज़वाल क्या होगा। हर टीवी चैनल का जनाजा निकल गया है इस नोटिफिकेशन के बाद। आप जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। बहुत सारे जो ड्रामे हैं वो चल रहे हैं, अब इनको अपने सीन्स कट करने पड़ेंगे। अब एक चीज़ करनी है, अगर लोग चाहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि हुकूमत के अंदर ही बैठे हुए जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि इस माफिया का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जिस तरह कार माफिया होता है, जिस तरह चीनी माफिया है, गंदम माफिया, इसी तरह ड्रामा माफिया भी होता है। मीडिया के जो लोग हैं इनके हाथ इतने ज़्यादा लंबे होते हैं कि कोई कानून अपने खिलाफ बनने नहीं देते। अब आप देखिए कि इतनी ज़बरदस्त चीज़, इतना ज़बरदस्त नोटिफिकेशन निकला है कि आप गले लगाने वाला कोई सीन, टाइट ड्रेसिंग आप नहीं पहना सकते। अब ये जितने मीडिया इंडस्ट्री के लोग हैं, अदाकार हैं, ये कोई भी घटियापन यहाँ पर नहीं कर सकते। यानी आप ये नहीं कर सकते आप किसी की बीवी का किसी के साथ चक्कर दिखा दें, कोई खामद किसी का। आपकी इंडस्ट्री क्या कर रही है, आपके ड्रामास क्या कर रहे हैं? आपका सिर्फ गंद इस वक्त बिक रहा है। अब देखिए, आपके पास कोई ये चीज़ नहीं है कि आप पुराने ड्रामे चलाते फिरे। पुराने ड्रामों में कंटेंट हुआ करता था और साफ कंटेंट था जिस पर फैमिली बैठकर देखती थी। आज आप देख लें हर ड्रामे के अंदर वो फलाने के साथ भाग गई। यानी आप सोच रहे एक बाप बेटी के साथ बैठकर ये गंदे और फहश ड्रामे देख रहा है, तो बताइए उसके ऊपर क्या असर होगा, उसकी बेटी क्या करेगी? वो यही हाल होगा कि आज शायद ही कोई घर अब इस तरह का रह गया हो जो इससे मुतासर ना हुआ। यानी लड़कियां देख लें आप,
उन्होंने बॉयफ्रेंड बनाए हैं, लड़कों को देख लें वो गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, शादियां आपकी लेट हो रही हैं। यानी पूरे माशरे के अंदर इखलाकी जनाजा निकला है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये लोग सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं। जिस तरह एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, स्टेज इंडस्ट्री आपकी पूरी तरह जवाल का शिकार है। एक वक्त था कि यहाँ पर डिसेंट आपको जोक्स मिलते थे, लोग जाते थे अपनी फैमिली के साथ। अब तो गंद है, वहां जाए तो आपको मुजरे, फहश इशारे, गंदी चीजें, डबल मीनिंग वर्ड्स, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलता। देखिए आहिस्ता आहिस्ता आप देख लें कि स्टेज इंडस्ट्री क्यों जवाल का शिकार हो गई। सिर्फ एक लिमिटेड तबका जाता है। अब उसके बाद स्टेज ड्रामे भी कम होना शुरू हो गए, क्योंकि सारे इन्होंने मिरासी उठाकर तो टीवी पर ले आए हैं। अब वहां से भी उनके पास कंटेंट नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि आपकी जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो भी जवाल की तरफ जा रही है, आपकी फिल्म इंडस्ट्री ऑलरेडी जवाल का शिकार। और ये पाकिस्तान में खाली नहीं हो रहा, इंडिया भी इसका शिकार है। इंडिया के अंदर फर्क सिर्फ ये है कि वहां पर अभी इस लेवल की सूरत हाल नहीं हुई। अब वहां पर जो मीडिया इंडस्ट्री है वो तो ऑलरेडी उनके टीवी चैनल जवाल का शिकार हो चुके हैं, यानी फेक न्यूज़ की वजह से। उनकी बॉलीवुड भी इस वक्त जवाल का शिकार हो चुकी है पूरी तरह। बाकी उनकी जो इंडस्ट्रीज है वो भी जवाल का ऐसे ऐसे शिकार होती जा रही। इंडिया के अंदर कंटेंट नाम की चीज़ नहीं, बड़े बड़े स्टार्स के पास इस वक्त अच्छा स्क्रिप्ट नहीं है, उनके पास चीज़ नहीं है। वो ये सोचते हैं स्टारडम के ऊपर इनकी फिल्में चल जाएंगी। अब ये सूरत हाल नहीं हो रही, दुनिया बदलती जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं, नेटफ्लिक्स और ये चीज़ें, लोगों का रुझान इस तरफ होता जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि अब नई चीज़ें हम देखेंगे, अब नया कंटेंट देखेंगे, क्वालिटी कंटेंट देखेंगे। अब ज़रा सी भी लोगों को फिल्में पसंद नहीं आती, वो स्किप कर जाते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान को पूरी तरह रोका जाएगा कि ये इम्प्लीमेंट ना करे। ये इतनी बड़ी जीत है पाकिस्तान की कि आप सोच लें कि आज तक जो काम नहीं हुआ था, इन्होंने ऐसे ड्रामे अब तैयार करके रखे थे जहाँ पर आपको आहिस्ता आहिस्ता पहले सेमी न्यूड होता है, बाद में नेकेड सीन दिखाएंगे। ये थ्रू आउट चलता आ रहा है। देखिए सूरत हाल होती है, स्टार्ट यहीं से होता है, आप उसके बाद गंद तर गंद दिखाते हैं। अब लोगों को आपने चॉइस नहीं छोड़ी। असल प्रॉब्लम ये होता है, कहा जाता है कि लोग क्या देखें, लोगों को नहीं देखना चाहिए। लोगों को आपने क्या चॉइस दी है, उनके पास घूमने के लिए कोई जगह नहीं है। यानी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि पाकिस्तान में आप ये देख लें कि जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं। लोग ट्रैवल करते हुए, हालिया जो मोटरवे का वाक़या था उसके बाद से डरे हुए। सूरत हाल ये है कि आपके पास इंटरटेनमेंट की कोई चीज़ नहीं है। या तो आप फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, या ट्विटर पर चले जाते हैं, या लोग ड्रामा इंडस्ट्री देखते हैं। अब आप सोच लें कि इसके अलावा मुल्क के अंदर क्या है। यानी लोग अक्सर औकात इंटरटेनमेंट के लिए शॉपिंग मॉल्स की बजाय वो मार्ट का रुख कर लेते हैं कि चलिए कोई चीज़ देखते हैं। ये असल में इंटरटेनमेंट नहीं होती, शॉपिंग मॉल तो आपकी ज़रूरत है। सो इस सूरत हाल के अंदर लोग मीडिया को देखते हैं और मीडिया में सिवाय गंद के इस वक्त कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। और आपकी इंडस्ट्री इस वक्त पूरी तरह शॉक में है कि ये हुआ क्या है, क्योंकि इसके साथ इनकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट डूबने वाली है। जो इन्होंने गंद स्क्रिप्ट, गंदे तरीन इन्होंने फहश ड्रामे ऑलरेडी तैयार करके रखे हैं जो इन्होंने चलाने हैं, जिसमें फलाने की बीबी फलाने के साथ, कोई किसी को अपनी सास पसंद आ रही है, कोई दामाद पे फिदा है। यानी अजीबो गरीब सूरत हाल है। और आने वाले वक्त में आपको हम जिस प्रस्ती तक की चीज़ें इस मीडिया के ऊपर नजर आएंगी। सो इस सूरत हाल के अंदर ये बेस्ट इकदाम है, लेकिन करना यह है कि लोग इसको पूरी तरह रिपोर्ट करें। कोई ड्रामा है सोशल मीडिया पर हर जगह पर, ताकि इस पर अमल करवाया जा सके। कानून बनना और कानून पर अमल होना ये दो अलग चीज़ें हैं। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।